हेलो बच्चों, आज हम लोग IE इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। गिवन प्रॉब्लम में एक कार है जो कि शुरुआत में एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है। क्लियर है? कुछ देर के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कुछ समय के लिए वो यूनिफॉर्मली मूव करता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो उसी रेट से, जिस रेट से वो चलना शुरू किया था, उसी रेट से वो रिटार्ड करते हुए स्टॉपेज पॉइंट पे आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए से बी तक कार जो है एक्सेलरेटेड मोशन में था। कितने समय के लिए? टी सेकेंड के लिए। ए से बी तक वो एक्सेलरेटेड मोशन में था। शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि वो 0 था। कार जो है रेस्ट से शुरू किया था और कुछ समय के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन में था। उसके बाद बी से सी जो है उसको यूनिफॉर्मली मोशन मानते हैं, यूनिफॉर्म मोशन मानते हैं उसको। कितने समय के लिए? T0 सेकेंड के लिए। और फिर रेस्ट, जितने एक्सेलरेशन से शुरू किया था उतने ही मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से वो रिटार्ड करता है और वो फाइनली डी पॉइंट पे आके स्टॉप करता है। क्लियर है? टोटल टाइम ऑफ मोशन जो है वो 25 सेकेंड दिया गया है और इस पूरे डिस्टेंस में ए से लेकर डी जाने के क्रम में जो एवरेज वेलोसिटी है वो गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जो टोटल टाइम कितना है, टी प्लस T0 प्लस टी डैश, ये गिवन है 25 सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और सेकेंड, एंटायर मोशन का एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ये टोटल टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? AD डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T। ये सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी देर तक ये यूनिफॉर्म मोशन में रहा, मतलब बी से सी के बीच में वो कितनी देर तक यूनिफॉर्मली वो मूव किया। ठीक है, T0 निकालना है। टोटल टाइम ऑफ मोशन मालूम है कितना है? 25 सेकेंड। लेकिन उस 25 सेकेंड के दौरान वो कितनी देर तक यूनिफॉर्म मोशन में रहा। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव करना। तो मान लिए हैं बी से सी के बीच में वो यूनिफॉर्म मोशन में था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। क्लियर है? तो हम लोग को T0 निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब ए से बी के बीच में वो एक्सेलरेटेड मोशन में था, एक्सेलरेटेड मोशन में था तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। तो ए बी के लिए लिख रहे हैं, फॉर ए बी, फॉर पार्ट ए बी। फॉर ए बी के लिए अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालना चाहें ए बी, तो ये कितना होगा? क्योंकि हम लोग एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखे हैं और यहीं से हम लोग T0 निकालेंगे, इसलिए AD पता होना चाहिए टोटल। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और CD निकालेंगे गिवन पैरामीटर्स के टर्म में। तो पहले AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए अगर हम लोग यूज़ करें x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल प्लस v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं। उसी को वन डायमेंशन में जब यूज़ करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल प्लस v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो रेफरेंस लाइन है जहां से हम लोग इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे वो पॉइंट ए है। जब पॉइंट ए पे रह के इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो x इनिशियल कितना हो जाएगा? ओरिजिन यहीं पे लिए हैं, x इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। x इनिशियल 0 और दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे कार शुरू किया वो भी 0 था, तो ये भी 0 हो जाएगा। बस बचेगा हाफ, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी के दौरान में कितनी देर तक वो मूव किया? टी सेकेंड के लिए, और किस एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो 5 रखते हैं, और कितने समय के लिए? टी समय के लिए। तो हम लोग एक्स जो माने हैं, एक्स फाइनल, ये क्या है? ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू कितना मिल गया? 5 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग ए बी निकाल पाए टी के टर्म्स में। गिवन पैरामीटर क्या है? टी।
तो ए बी कितना हो जाएगा 5t²/2। इसी तरह से बी सी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे। तो नेक्स्ट बी सी की तरफ मूव करते हैं। बी सी कैसे निकालेंगे? हम लोग ए बी कितना निकाले 5t²/2। यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ए बी कितना है 5t²/2। ये डिस्टेंस पता हो गया। अब बी सी निकालेंगे, उसके बाद फिर सी डी निकालेंगे। अब ध्यान देने वाला बात है कि जब कार ए से बी की तरफ मूव करेगा और जब बी पे आएगा तो जो वेलोसिटी इस समय इसका है वही इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। पार्ट बी सी के लिए, फॉर बी सी के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कैसे निकालना है बी सी को, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो ए से बी आने के दौरान बी पे उसका फाइनल वेलोसिटी था, वही इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा बी सी के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से कि वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ए टी। इस मोशन के लिए पहले लगा रहे हैं ताकि यहाँ का फाइनल वेलोसिटी मालूम चल जाए बी पे कितना है फाइनल वेलोसिटी। तो वी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वी मान लिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? जीरो था। यहाँ पे शुरुआत तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही किया था और एक्सेलरेशन था 5 और कितने समय के लिए चला था 5t। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा 5t, तो v इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5t। अब यही 5t इसका पार्ट BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। क्लियर है? तो जब BC के लिए हम लिखेंगे फॉर BC के लिए x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल प्लस v इनिशियल इंटू t प्लस हाफ AT²। अब यहां पे जब BC कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5t, ये तो 0 हो जाएगा 5t। क्लियर है? 5t प्लस एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, वो जिस वेलोसिटी को अटेन किया है यहाँ पे B पे 5t, उसी 5t स्पीड से वो मूव करेगा। क्लियर है? तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि x फाइनल जो कि BC है वो कितना मिल जाएगा 5t इंटू टी। तो v यहाँ पे v इनिशियल तो 5t रख दिए थे लेकिन ये छूट गया था t0। तो BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5t इंटू t0, ऐसा होगा। अब CD निकालेंगे फॉर CD के लिए जब लिखेंगे x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल प्लस v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ AT², ऐसा लिख सकते हैं। इनिशियल अगेन इसके लिए क्या होगा 0, सेपरेट देख रहे हैं सभी चीज़ों को। ठीक है? जब यहाँ पे CD देख रहे हैं तो CD को ही देख रहे हैं बाकी चीज़ों को छोड़ के। तो x इनिशियल कितना हो जाएगा 0, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक के दौरान था वही इसका इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। कितना है 5t, तो ये 5t और कितने समय के लिए चलेगा t' समय के लिए माइनस हाफ इंटू 5 t'²। -5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये CD में ये रिटार्ड कर रहा है उतने ही एक्सेलरेशन से, तो माइनस लिखेंगे, रिटार्ड कर रहा है इसलिए। तो x फाइनल को क्या लिखेंगे CD, तो CD मिल गया हम लोग को 5t इंटू t' माइनस 5t' डिवाइड बाई 2। कितने समय के लिए चला है t' समय के लिए, इसलिए इस तरह से लिखे हम लोग इसको। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। क्लियर है? अब AB निकाल पाए, BC और CD निकाल पाए। ठीक है? अब हम लोग T और T' में, इस T में और इस T' में रिलेशन निकालते हैं। और वो कैसे निकलेगा? जब इस C पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना है उसका 5t और फाइनली क्या हो जा रहा है 0। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितने समय के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, कितने समय के बाद। तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस AT लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे C पे 5t माइनस एक्सेलरेशन उसका कितना है, रिटार्डिंग मोशन में है तो -5 लिख सकते हैं। और ये समय निकाल पा रहे हैं हम लोग t', क्योंकि जो कार है C से D जाने के समय में कितना समय लिया है t', तो ये t' निकाल रहे हैं t के टर्म्स में। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5t
इक्वल्स टू 5t डैश है, यानी t इक्वल्स टू t डैश। ऐसा है, t इक्वल्स टू t डैश के बराबर है। ये दोनों ही टाइमिंग बराबर है, जितनी देर के लिए वो एक्सेलरेटेड मोशन में था उतनी ही देर के लिए वो रिटार्डेड मोशन में भी था। क्लियर है? यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 5t² 2 उतना ही डिस्टेंस यहां भी ट्रेवल करेगा। क्लियर है? अगर t इक्वल्स टू t डैश यहां पे अगर रख दे, यहां पे इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में अगर रखें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर t इक्वल्स टू t डैश रखे CD में, अभी हम लोग देखें कि t किसके बराबर है, t डैश के बराबर है, रखें तो देखेंगे हम लोग कि 5t इंटू टी डैश के बदले t लिख सकते हैं, माइनस 5t² 2 लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5t² माइनस 5t² डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 5t² 2 CD, तो ये भी कितना आ गया, 5t² 2। सेम है दोनों। जब टाइम दोनों का सेम है तो डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होगा। क्लियर है? अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस मिल गया AD और टोटल टाइम भी पता है। अब सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना है AD डिवाइड बाय टोटल टाइम T। AD हम लोग को पता हो गया कितना, 5t² 2 प्लस 5t इंटू T0 प्लस 5t² 2। ये टोटल डिस्टेंस हो गया AD डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना है 25 सेकेंड। क्लियर है? ये टोटल टाइम कितना है T प्लस T0 प्लस T डैश, तो 25 सेकेंड के लिए। और एवरेज वेलोसिटी गिवन है बुक में 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करें हम लोग मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम सेकेंड में है तो हम लोग को इसको भी चेंज करना होगा, तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड रहने देते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग T0 निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग T0 निकाल सकते हैं। हम लोग एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू रखें यहाँ पे 20 और ये हो जाएगा 5t² प्लस 5t इंटू T0 डिवाइड बाई 25। यहाँ से अगर 5 दोनों से कॉमन निकालें तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम्स में, तो बच जाएगा t² प्लस t इंटू T0 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। अभी भी ये इक्वेशन सॉल्व होने में दिक्कत क्रिएट करेगा, और वो दिक्कत किसके कारण है, यहाँ पे डबल वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है T में, t² प्लस T में, लेकिन एक T0 एक्स्ट्रा है और जो कि हम लोग को निकालना भी है सॉल्व करके। तो हम लोग एक और रिलेशन जानते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखे थे हम लोग, और वो क्या था, T प्लस T0 प्लस T डैश इक्वल्स टू कितने के बराबर था, 25 सेकेंड के बराबर। और अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से हम लोग जानते हैं कि ये टाइम और ये टाइम बराबर है, तो लिख सकते हैं 2t ट्वाइस t। इस t डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, t, तो t प्लस टी कितना हो गया, ट्वाइस t, अब प्लस T0। अब कितने के बराबर है ये, 25 सेकेंड के बराबर। यहां से हम लोग T0 को रिप्लेस कर सकते हैं, इस T0 को रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं 25 माइनस 2t, ऐसा होगा। और यहां पे हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे ताकि सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाए। रखने पे क्या मिलेगा, 20, हम ध्यान से देखते चलना है, t² प्लस t इंटू T0 के बदले क्या रख देंगे, 25 माइनस 2t होल डिवाइडेड बाई 5, ऐसा होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा t² प्लस 25t माइनस 2t² होल डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू टी माइनस t² डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 20, ऐसा होगा। फाइनली
हम लोग एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन पे पहुंच गए। 20 इंटू 5 क्या देगा? 100। 100 इक्वल्स टू 25 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया टी स्क्वायर में, जहाँ पे अनदर कोई वेरिएबल नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है और इससे टी का 2 वैल्यू मिलेगा। इस समय के लिए 2 वैल्यू मिलेगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला टाइम तो नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले टाइम को लेके आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग उस टी को यहाँ अगर पुट करेंगे तो टी नॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रोसीड करते हैं। हम लोग को इक्वेशन क्या मिला? 100 इक्वल्स टू 25t माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सही से सजा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर, अगर इसको पॉजिटिव बना ले, माइनस 25t प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। अगर स्प्लिटिंग से सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस 20 और माइनस 5 क्या होगा? 25, और माइनस 20 इंटू 5 क्या देगा? 100, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से t कॉमन लेते हैं, t कॉमन लेंगे तो t माइनस 20 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो t माइनस 20 यहाँ होगा, इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से कितना कॉमन निकलेगा? t माइनस 20, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। यहाँ से t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड, और यहाँ से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब देखते हैं कि इन दोनों टाइम से कौन सा टाइम सेटिस्फाई करता है। अगर t इक्वल्स टू 20 सेकेंड यहाँ पुट करते हैं, टोटल समय कितना है? 25 सेकेंड। क्लियर है? अब t अगर 20 सेकेंड लेते हैं तो ये भी 20 सेकेंड होगा, तो 20 प्लस 20 40, टाइम से एक्सीड कर गया। इसका मतलब t इक्वल्स टू 20 सेकेंड इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि टाइम ऑफ मोशन ही दिया गया है 25 सेकेंड और ये अकेला 20 सेकेंड है, ये भी तो 20 सेकेंड होगा जैसा कि इंफॉर्मेशन मिला है। तो 20 प्लस 20 ये अकेला दोनों मिलकर 40 हो गया, तो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 5 सेकेंड है, ये भी 5 सेकेंड है, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो इसको कितना होना होगा? 15 सेकेंड। यहाँ रख के देख लेते हैं, वही आएगा। तो टी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 5 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 15। तो टी नॉट कितना मिल गया? 15 सेकेंड। हम लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कार का जो एक्सेलरेटेड मोशन था शुरुआत में, वो कितने सेकंड के लिए था? 5 सेकंड के लिए। उसके बाद वो 15 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन में रहा और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो रिटार्ड करते हुए स्टॉपेज पे आ गया। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। हम लोगों से बस पूछा जा रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन कितने देर के लिए था, तो क्या कहेंगे? 15 सेकंड के लिए। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बता सकते हैं कि 5 सेकंड के लिए शुरुआत में वो एक्सेलरेटेड मोशन में था और 5 सेकंड के बाद लास्ट 5 सेकंड्स में वो रिटार्डेड मोशन में था और फाइनली स्टॉपेज पे आ गया। इस तरह से इस प्रॉब्लम को कंप्लीट वे में सॉल्व करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।